तो आप में से हर किसी ने ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा। क्या कभी सोचा आपकी ट्रेन अगर अंधेरी रात में अचानक से एक जगह पर रुक जाए जहां दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल हो और आपके फोन में कोई सिग्नल ना हो? ऐसे में आप क्या करेंगे? चलिए जानते हैं आज की कहानी में इस सवाल के जवाब को। रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने वाला जोई अपने नाइट शिफ्ट की ड्यूटी को करने के लिए स्टेशन पर पहुंच चुका है। आज उसकी जिस ट्रेन में ड्यूटी लगी है वो लंदन जा रही है, लेकिन जोई कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रात में काम करना तो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जोई की नाराजगी को कोई और वजह है। दरअसल उसका प्रमोशन होने वाला था पर वो कैंसिल हो गया। जिसको ये प्रमोशन मिला है वो वही शख्स जिसने उसकी नाइट शिफ्ट लगवाई है, यानी कि जले पे नमक छिड़कना। ट्रेन में वो आया और सभी की टिकट वगैरह चेक करने लगा, पर किसी ने उसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। खैर ये कोई नई बात नहीं है, जोई को अब इसकी आदत पड़ चुकी है। अब दूसरी बोगी में वो गया तो वहां उसे एलन दिखी, जिसे देखकर उसका मुंह थोड़ा सा खिल गया। वो एलन से प्यार करता है और ये जानकर उसे खुशी भी हुई कि आज उसकी भी सेम ट्रेन में ड्यूटी लगी है। जब एलन ने उसे देखा तो वो फौरन उसके प्रमोशन वाली बात को लेकर सिंपैथी जताती है और धैर्य रखने को बोलती है। जोई को सुनकर अच्छा लगता है कि कम से कम उसका हालचाल तो पूछने वाला कोई है। इतने में एक मोटा पैसेंजर जिसे टॉयलेट आ जाती है तो वो उतर कर चला जाता है, तो जोई उसे एक सीट पर बैठकर थोड़ा रिलैक्स करने लगता है। बाहर तेज बारिश हो रही है, चांद पूरा निकला हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि आज अमावस की रात है। इसी नज़ारे को देखते देखते जोई की आंख लग जाती है, लेकिन न जाने कैसे ट्रेन रुक गई। लोको पायलट को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगाई गई। ऐसे ही कुछ हाल पीछे बैठे पैसेंजर का भी होता है, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक क्या हुआ। जोई अब सभी को शांत करने में लग जाता है, क्योंकि कुछ उसमें से काफी बूढ़े थे जिन्हें डर लगने लगा है, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि बाहर घना जंगल है तो उनकी धड़कनें तेज हो गई। इतने में लोको पायलट ने स्पीकर में इन्फॉर्म किया शायद कुछ व्हील के नीचे आ गया है, इसीलिए उसे जाकर चेक करना पड़ेगा। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। इधर जोई अब एक कोचेस में जाकर सिचुएशन को चेक करता है। इस तरफ लोको पायलट अब नीचे उतरकर वजह ढूंढने में लग गया, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी दूर तक वो ऐसे ही चलता रहा, परंतु कुछ नहीं मिला। वो वहीं अंदर पैसेंजर अब समय बीतने के साथ और घबराने लगते हैं, जिन्हें जोई लगातार शांत करवा रहा था। उसी समय हम बाहर लोको पायलट को देख पाते हैं, जिसे आखिरकार वो वजह मिल गई है जिसके कारण ट्रेन रुकी थी। दरअसल एक हिरन था जो कि ट्रेन के नीचे आ गया, जिसे निकालने में वो लग गया, पर वो निकल ही नहीं पा रहा है। इस बीच उसे कुछ अजीब सी आहट आई, जैसे मानो कोई उसे नाम से पुकार रहा। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो अपनी जगह से भागा नहीं बल्कि वहीं खड़ा रहा और कोशिश करता रहा। तभी अचानक कोई चीज उसकी तरफ तेजी से आती है और उस पर हमला करके खत्म कर डालती है। वो जो कुछ भी था, हमने उस चीज को पूरा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ उसके पैरों से इतना पता चल पाया है कि वो जो कुछ भी है आधा इंसान है और आधा जानवर है। और इतनी देर ट्रेन कभी नहीं रुकती, इसीलिए अब सभी परेशान हो जाते हैं और जोई से पूछने लग जाते हैं कि आखिर वजह क्या है, आखिर हमें कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है। जोई एलन को लेकर इंजन में जाता है ताकि पायलट से कुछ पूछ सके, लेकिन वहां तो पायलट था ही नहीं। हालांकि गेट खुला तो उसने लगा शायद वो बाहर गए होंगे चेक करने के लिए, लेकिन आखिर उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है। इस सवाल के साथ वो वापस आ गया। इस बार ये सभी पैसेंजर उसे घेर लेते हैं और इन्हें बताना ही पड़ जाता है कि हम इंजन में गए थे, लेकिन वहां लोको पायलट से बात नहीं हो पाई। ये सुनकर सभी की सांसें फूलने लगती है। बीती रात अचानक वो कहाँ चला गया। इतने में एंड्रयू नाम का एक शख्स कहता है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। जहां तक मुझे लगता है ये ट्रैक एकदम सीधा है, तो अगर हम पैदल चले तो हो सकता है कि पास वाले स्टेशन तक पहुंच जाए। दूसरी चीज ये है किसी की मदद आने तक इंतजार करें। मैं आपको बता दूं ये एकदम रिमोट एरिया है, तो यहाँ पर मदद आने में काफी देर लग जाएगी और मदद को बुलाने के लिए हमारे पास नेटवर्क भी नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। यहाँ पर एल्डरली लोग ज्यादा हैं, अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। जोई सभी को इनकार कर देता है, क्योंकि अगर वो बाहर गए तो उसकी जॉब चली जाएगी। सभी ने उसे समझाया यहाँ से स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम पैदल चलेंगे तो पहुंच सकते हैं, अगर यहाँ इस जंगल में ज्यादा देर खड़े रहे तो दिक्कत हो सकती है। जोई को आखिर में सभी की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो इन लोगों को लेकर बाहर आया और खुद आगे चलते हुए सभी को पीछे आने को कहा। इस बीच इन्हें जंगल में काफी कुछ सुनने को मिला। फिर ये आगे बढ़ते गए। इस बीच सबसे आगे चलने वाले जोई को अपने ही पायलट की लाश दिखी, जिसे बीच से फाड़ दिया गया था। ये देखकर सभी और ज्यादा डर जाते हैं और भागते हुए ट्रेन में वापस आ जाते हैं, लेकिन जो एल्डर कपल थे वो पीछे रह जाता है। हालांकि इन्होंने आदमी को तो चढ़ा लिया, लेकिन औरत पीछे ही रह जाती है, जिस पर वो शैतान हमला करता है, पर इन्होंने उसे खींचकर अंदर ले लिया। एलन फौरन उसके पैरों से बह रहे खून को रोकती है, क्योंकि वो काफी घायल थी। तभी वहां शैतान फिर से इनकी ट्रेन से टकराता है और अपने नोकीले हाथों को ट्रेन की दीवारों पर खरोचता है, जिसे सुनकर हर किसी की रूह तक कांप जाती है। किसी को कुछ नहीं पता है कि ये कौन है, कहां से आया है,
पर सभी ये जरूर पता है कि अगर ये बाहर गए तो वो नहीं बचेंगे। इन्होंने अब ट्रेन के अंदर ही रहने का मन बना लिया है। इधर जोई इंजन में जाकर रेडियो से किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर बड़ी ही अजीब बात है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी ट्रेन चल रही है तो कोई कनेक्ट तो होगा। यह हो सकता है कि इस लाइन पर जानबूझकर ट्रेन से कनेक्शन तोड़ दिया हो या खराब कर दिया हो उस शैतान के द्वारा। इतने में बिली आता है जो बताता है कि हो सकता है इंजन की फ्यूल पाइप फट गई हो, तो अगर हम उसे ठीक कर दें तो शायद ट्रेन वापस चल जाए। दोस्तों, ट्रेन तो हिरन के आने से रुकी थी ना। खैर, अब सभी एक साथ बैठकर डिस्कस करने लगते हैं अब इन्हें क्या करना है। तो कोई कहता है कि इन्हें यहीं रुकना चाहिए, कोई कहता है कि इन्हें एक बार और कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं होगा। वो बूढ़ी लेडी कहती है अगर तुम में से कोई बाहर गए तो तुम सभी को वो चीर देगा। वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक शैतान है। वो इतना जालिम है जैसे कोई जहन्नुम का देवता हो। कि तभी अचानक से टॉयलेट के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा है मानो अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। 3 लोग उसके पास धीरे धीरे करके गए और जो निकला उसे किसी की उम्मीद नहीं थी। दरअसल ये वही मोटा आदमी था जो 2 घंटे खाने के बाद 4 घंटे से टॉयलेट में था। क्या आपने कभी इसी तरह किसी पैसेंजर को देखा है जो ट्रेन को टॉयलेट से भर दे? मौजूदा लोग उसे सब कुछ बताते हैं पर वो तो मानने को राजी नहीं था ऐसा कुछ भी हुआ है। इस बीच हम केट नाम की औरत को देखते हैं जो कि नीना नाम की टीनेजर गर्ल के पास जाती है और बताती है कि उसकी तरह हूबहू उसकी भी बेटी है, तो वो घबराए नहीं, सब यहाँ पर अपने ही है। ये सुनकर नीना को थोड़ा सुकून मिलता है। इस बीच जब एलन उस बूढ़ी लेडी के जख्मों को देखती जो तेजी से सड़ना शुरू हो गए, ये देख वो खुद भी दंग रह जाती है। तभी अचानक से वो शैतान गेट को जोर जोर से पीटने लगता है जैसे मानो वो अंदर आकर सभी को खा जाएगा। लेकिन इसी वक्त नीना के फोन में सिग्नल आ गया जिसे उसके पास उसकी माँ की कॉल आई। वो इतना ज्यादा घबराई हुई है कि इन हालातों से वो बता नहीं पाती कि तभी एक खूंखार पंजा आता है और उसे पलक झपकते ही खिड़की से बाहर ले जाता है। ये वही शैतान था जो नीना को सभी के सामने उठा कर ले गया। कोई कुछ नहीं कर सका, सबके सब बस देखते रह गए। लेकिन जेट अब गुस्से में आ गया। उसका कहना था कि नीना की तरह सबके सब मारे जाएंगे अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए इससे पहले कि वो हमें मार दे हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। सभी को उसकी ये बात ठीक लगी, इसीलिए सब अपने अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। जिस बोगी में रहते हैं उसकी खिड़की दरवाजों को सील कर देते हैं पूरी तरह ताकि वो अंदर ना आ सके। लेकिन क्या सच में उसे इन चीज़ों से रोका जा सकता है? इस बीच घायल औरत केट से पूछती है क्या उसके बच्चे हैं, तो वो हाँ में जवाब देती है। जो सुन औरत रोना शुरू कर देती है। अब एंड्रिया जोई से कहती है कि हमें सारे डोर को खोल देना चाहिए जिसकी चाबियां सिर्फ तुम्हारे पास है। ऐसा करने पर वो अंदर आ जाएगा और हम उसे लॉक कर देंगे और फिर बाहर चले जाएंगे। लेकिन जोई ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि इसमें खतरा है जो वो मोड़ नहीं ले सकता। इसी बीच इन्हें पता चलता है कि वो मोटा पैसेंजर वापस टॉयलेट चला गया। अब डोर को खोलकर इसीलिए जोई फौरन टॉयलेट के पास गया और उसे बाहर आने को कहा, लेकिन वो डोर अब जैम हो चुका है इसीलिए वो खुल नहीं पा रहा है। इतने में वो शैतान ट्रेन की छत को ही पकड़कर अंदर आ गया और उस मोटे पैसेंजर को उठा ले गया। इस मंजर को जोई ने काफी करीब से देखा था इसीलिए वो पूरी तरह से दहल जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। तभी वो वापस आ गया और एकदम जोई के सामने आकर खड़ा हो गया। गेट भी लॉक हो चुका है। क्या अब जोई की बारी है? जी नहीं, बाकी के लोगों ने गेट को खोलकर जोई को खींच लिया और डोर को फौरन बंद कर दिया। लेकिन जब शैतान एक मोटी परत वाली छत को फाड़ सकता है तो उसके लिए छोटा डोर तो कुछ नहीं था। उसने 4 बार अपने पंजे मारे जिससे एक ही झटके में डोर खुल गया। अब सभी के सामने वो खड़ा था। पहली बार इन लोगों ने उसे इतने करीब से देखा था इसीलिए उन्हें उसकी बनावट को देखकर हैरान थे क्योंकि वो था तो इंसान, लेकिन उसके हाथ पैर, उसकी ताकत, सब कुछ किसी जानवर जैसी थी। जिसके बाद जो कुछ भी था वो उसके ऊपर जोर जोर से हमला करता है ताकि वो मर सके, पर वो तो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी केट एक टूल को उसके शरीर में घुसा देती है तो वहीं एक दूसरा पैसेंजर उसके सर पर हथौड़े से वार करता है और बाकी का काम खुद एंड्रियो करता है जिससे कि वो थोड़ा कमजोर पड़ गया और इसी का फायदा उठाकर सभी ने मिलकर उस पर कई बार लगातार वार किए जिससे वो आखिर में मर ही गया। और जब इन्होंने उसे करीब से जाकर देखा तो वो किसी को समझ में नहीं आया कि असल में है क्या चीज। आपको क्या लगता है कि ये क्या चीज है? क्या ये कोई ज़ॉम्बी है या फिर वेयरवुल्फ है या वरुण धवन की दूसरी कॉपी? इन्होंने जब उसके हाथों में पहनी रिंग को देखा तो इन सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए। हो सकता है कि ये किसी इन्फेक्शन का शिकार हुआ हो। रिंग से पता चला ये पहले एक इंसान ही था। एंड्रयू बोलता है क्या किसी के काटने से कोई ऐसा बन सकता है? अब सभी उसकी बॉडी को ले जाकर साइड में रख देते हैं। उसी दौरान जेड बताता है जब मैं 27 साल का था तो इसी रोड पर ऐसे ही एक ट्रेन रुकी थी। सेम इसी तरह उसके व्हील के नीचे कुछ आ गया था, पर उसमें बैठने पैसेंजर जब अगले दिन देखा गया तो सब के सब मारे गए, लेकिन उसमें से कुछ गायब हो गए थे। ये खबर किसी धमाके की धुएं की तरह फैल चुकी थी, लेकिन किसी को कभी पता नहीं चला कि उन पैसेंजर के साथ आखिर हुआ क्या। पर आज मुझे वो जवाब मिल चुका है, उनके साथ क्या हुआ होगा।
तभी हम जॉलिन को देखते हैं जो अजीब बिहेव करने लगती है। ये देख एंड्रयू को अपना जवाब मिल चुका है और इसीलिए वो जेड से कहता है कि हमें इसे खत्म करना होगा वरना ये हम सभी को मार देगा। लेकिन जोई उसे मानने नहीं देता क्योंकि वो अभी जिंदा है और यहाँ तक उसने तो एंड्रयू और उस औरत दोनों को ही बांधने को कह दिया, बाकियों ने उसे रस्सी से वहीं बांध दिया। अब बिली कहता है उन्हें बाहर जाना होगा तभी कुछ होगा, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए वो इंजन में जाकर बाकियों से कहता है मैं बाहर जाकर फ्यूल पाइप को ठीक करने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही मैं सिग्नल दूंगा तुम इंजन को ऑन कर देना। इतना कहकर वो ट्रेन से नीचे उतर गया, आगे बढ़ने लगा। उसके जाने के बाद हम अंदर बैठे केट को देखते हैं जो एंड्रयू से बातें कर रही होती है। इसीलिए हमें ये पता चलता है दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दरअसल एंड्रयू एक अच्छा शख्स नहीं है, उसने कई बार पहले भी कुछ लड़कियों से प्यार के झांसे में फंसाकर उन्हें छोड़ दिया, जिसमें से केट भी थी, इसीलिए वो उसे जानती है। इधर अब बिली फ्यूल पाइप को ठीक करने में लग गया है कि तभी मैथ्यू को जंगल से किसी की आवाज आती है जहां कोई लड़की उसे पुकार रही है। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके पीछे पीछे चला गया। बिली ने उसे रुकने को कहा लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और चला जाता है। इधर अब बिली फ्यूल पाइप को ठीक कर देता है लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर कुछ शैतान आ गए जो नीचे झांक कर देख रहे हैं, पर वहां बिली नहीं था क्योंकि वो ट्रेन में लटक चुका है। और इस बीच इंजन ऑन हो जाता है क्योंकि बिली ने पाइप को जोड़ दिया और इसी ट्रेन में लाइट भी आ जाती है। तभी जोई के सामने कुछ शैतान खड़े दिखते हैं जिनसे बचने के लिए वो ट्रेन को चला देता है और इस दौरान बिली नीचे ही लटका रह गया। इधर पीछे भी कुछ वेयरवुल्फ हमला कर देते हैं जिनसे बचने के लिए एंड्रयू जानबूझकर कीट को उनके हवाले कर देता है। तभी अचानक से फिर से ट्रेन रुक जाती है क्योंकि वो पाइप फिर से लीक होने लगा था और अभी भी बिली उसके पास ही था, पर पीछे अब हालात बिगड़ने लगे हैं क्योंकि वहां जेनी पूरी तरह से अब वुल्फ में तब्दील हो चुकी है और अब वो एंड्रयू की तरफ बढ़ रही है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक रॉड आता है जो उसके आर पार हो गया। ये असल में जोई ने फेंका था, लेकिन जब उसे पता चला कि केट को एंड्रयू ने जानबूझकर बाहर फेंका है और खुद को बचाने के लिए, तो वो उसी पर चढ़ जाता है। लेकिन एंड्रयू दोनों को बहुत मारता है और चाबी को लेकर दूसरी बोगी में चला जाता है। उसे ये जानबूझकर किया ताकि वो इन दोनों को चारा बना सके और उसी की आड़ में खुद भाग पाए। अब दोस्तों एक एक करके सारे वेयरवुल्फ ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। काफी तनाव भरा पल था ये। जोई को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इतने में पीछे से बिली आता है जो उस ट्रेन में आग लगा देता है, जिससे वेयरवुल्फ दूर होने लगते हैं और वो उन दोनों को एक टूल देता है जिससे वो उस गेट को खोल देता है। पर वो खुद बाहर नहीं आ पाता क्योंकि उन्होंने अंदर से खींच लिया था। अब बचे हैं सिर्फ यही दो जो तेजी से जंगल की तरफ भाग रहे हैं। पर एक समय ऐसा आता है जब जोई को लगने लगता है कि सिर्फ एक ही बच सकेगा और इसीलिए वो एलन से आखिर में अपने प्यार का इजहार कर ही देता है। उसे जाने को कहता है लेकिन वो उसे अकेले जाने नहीं देगी। लेकिन उसकी जिद के आगे उसकी नहीं चली, उसे मजबूरन भागना पड़ा। इतने में वहां पर कुछ वेयरवुल्फ आ गए जिन्होंने जोई को बड़ी ही बेरहमी से काट लिया, जिसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। कुछ देर बाद हम एलन को नेक्स्ट स्टेशन पर देखते हैं। वो लंदन जाने वाली ट्रेन से एक लौती पैसेंजर जिंदा बची है क्योंकि अब एंड्रयू भी शिकार बन चुका है। वो भी किसी और का नहीं बल्कि खुद जोई का, जो खुद अब एक वेयरवुल्फ है, जो उसकी कहानी वहीं खत्म कर देता है। और कुछ इस तरह से इस कहानी का भी यहीं पर अंत हो जाता है। ये कमाल की कहानी थी, तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।